पंचदश खंड अंतरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नः न जीर्यते दिशः हि अस्य स्रक्तयः जोः अस्य उत्तरं बिलं सः एषः कोशः वसुधनः तस्मिन् विश्वम् इदं श्रितम्। एक अक्षय कोश, अभी तक हृदय पुंडरीक और उसके 5 द्वार का वर्णन हुआ। उसके पश्चात उसके अंदर 5 द्वारपालों को या द्वारपालों के माध्यम से जहाँ प्रवेश करेंगे वहाँ विद्यमान ब्रह्म का स्वरूप क्या है जाना। अब एक ऐसे कोश का वर्णन कर रहे हैं जो अक्षय है, कभी क्षीण नहीं होता। अक्षय पात्र कहते माने उसके अंदर जो धन आदि है कभी क्षीण नहीं होता। ऐसा अक्षय पात्र का उल्लेख कहानियों में लोग पढ़ते। असली अक्षय पात्र तो यहाँ आ रहा। वो अक्षय पात्र ऐसा है, अंतरिक्ष उदर, उसका उदर इतना बड़ा है, ये अंतरिक्ष ही उसका उदर है। अंतरिक्ष उदर और भूमि बुध्ना, उसका आधार या पैर यह भूमि पृथ्वी है। और दिशो ही अस्या स्रक्तयः, दिशाएं इसकी कोणे हैं। वो ऐसा का पात्र है, डब्बा है जिसका कोना दिशाएं हैं, वो इतना बड़ा पात्र है। और जव हो अस्या उत्तरम बिलम, वो डब्बा रूपी अक्षय पात्र है। डब्बा का जो बिल ऊपर, जो कटोरी ऊपर खुला रहता, वो कौन सा, उसका ऊपर का मुख कौन सा है, खुला हुआ भाग, द्युलोक। तो जो हो अस्या उत्तरम बिलम, उत्तर में ऊर्ध्व बिल है, ऊपर का पूरा तो कटोरी डब्बा पूरा बंद रहता है, एक तरफ खुला रहता है, तो वो द्युलोक है। जो हो अस्या उत्तरम बिलम, ये कोश, ये है कोश, अक्षय कोश, कोशा। सह एषः कोशः वसुधनः, ये वसुओं से भरा हुआ, वसु धारण किया हुआ, अनंत धन को भरा हुआ। तस्मिन् विश्वम इदम श्रितम, ये सारा का सारा विश्व जगत उसके अंदर विद्यमान है। ऐसा ये अक्षय कोश है। और ये कोश का स्वरूप क्या है? तस्या प्राची दिक् जुहुर नाम, पहले बता दिया था कि दिशाएं हैं, उसके कोने हैं, एक एक कोना, वो कितना बड़ा है वो। उसके प्राची दिशा जो है जुहू है। जुहू का मतलब यज्ञ, याग, दान, दानशीलता इत्यादि। यज्ञ करने वाला पूरी दिशा की तरफ जुहू से होम करता। जिसे होम करते हो उसको क्या बोलते? 3 सूच होते, कौन कौन से नाम बताओ? इष्टि करते, 3 सूचों का नाम नहीं पता। और जिससे होम करते उसको क्या बोलते? और जुहू के साथ में जो रहता है उसको क्या बोलते? और एक तीसरा है, उसका नाम क्या है? ध्रुवा सूच कहाँ रहती है? वेदी में। नाम याद रखो स्थिति में। तो जुहू से होम करते हैं पूर्व दिशा पर करके, इसलिए पूर्व दिशा का नाम भी जुहू कर लिया। तस्या प्राची, उस अक्षय पात्र का जो प्राची दिशा है या कोना है, वो प्राची दिक् जुहूर नामा, उसका नाम जुहू है। जुहू से उस तरफ मुंह करके यजमान होम करता है, इस दिशा का नाम भी जुहू हो गया। और सहमाना नाम दक्षिणा, ये सहमान, सहमान माने सहनशीलता, तप, तप का तात्पर्य सुख दुखों का, द्वंद्वों का सहन, ये सहनशीलता ही वो दक्षिण दिशा है। या सहनशीलता, तप, द्वंद्व सहन, इनसे ही उसके दक्षिण दिशा को प्राप्त किया जा सकता है। उस अक्षय पात्र में, जो अक्षय पात्र की जो दक्षिण दिशा है, उसको प्राप्त करना हो, उसको जीतना है, तो सहनशीलता, तप, इसी माध्यम से ही कर सकते। और पूर्व दिशा
को प्राप्त करना है या पूर्व दिशा विद्यमान ऐश्वर्य को प्राप्त करना है तो जुहू से, माने यज्ञ, याग, दानशीलता, परोपकार इत्यादि गुणों से उसकी पूर्व दिशा को प्राप्त कर सकते, पूर्व दिशा में विद्यमान ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते। राज्य नामा प्रतीचि, प्रतीचि जो दिशा है वो राज्य माने राज्य दीप्तो, माने दीप्ति, प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश से प्राची दिशा को प्राप्त करते हैं या राज्य, पराक्रम इत्यादियों को प्राप्त, इत्यादियों के गुणों के माध्यम से उस अक्षय पात्र के पश्चिम दिशा को प्राप्त कर सकते। और सुभूताम, सुभूता नाम उदीची, सुभूता, सुभूता तात्पर्य सुंदरता, सद्गुण, या भू धातु का ऐश्वर्य अर्थ लें, भूतीय में जैसे प्रयोग आता है तो ऐश्वर्यशालिता या ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य जो गुण, उनके माध्यम से उसके उदीची दिशा को प्राप्त कर सकते या वहां के विद्यमान ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं बता दिया। तासाम वायु वत्सः, प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि और उदीची, चार दिशा बता दिया। तासाम चार दिशाओं के, चार दिशाओं का वत्स है, बछड़ा है, माना पुत्र है। कौन? वायु, क्योंकि वायु चार दिशाओं से बहती है, चार दिशाओं में वायु विद्यमान रहती है। तो चार दिशाओं का बछड़ा या चार दिशाओं का पुत्र वत्स है। तासाम वायु वत्सः, तो चार दिशाओं को प्राप्त करना, चार दिशाओं को प्राप्त करने के लिए जो जो गुण चाहिए उनके नाम से ही पता लग गया। तो उन गुणों से उन चार दिशाओं को प्राप्त करना, और चार दिशाओं में विद्यमान उन चार दिशाओं का जो पुत्र वायु उसको जीतना या उसको प्राप्त करना। सह यह एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद, इस प्रकार चार दिशाओं में के पुत्र रूपी जो वायु को जान लेता है, वत्स रूपी वायु को जान लेता है, न पुत्र रोदम रोदे, हाँ उसका पुत्र नहीं रोता, माने पुत्र की मृत्यु से नहीं रोता, पुत्र रोदम न रोती, पुत्र के कारण से होने वाला जो दुख है उसको देखना नहीं पड़ता, उसको सहन करना नहीं पड़ता। पहले तात्पर्य वायु प्राणायाम के अभ्यास से वो मृत्यु को जीत लेता, दुख को प्राप्त नहीं करता। सो अहम एतम एवा वायुम दिशाम वत्सम वेद माँ अपुत्र रोदम रुदम, जो इस प्रकार से मैं वायु को, मैंने चार दिशाओं को प्राप्त किया, चार दिशाओं में विद्यमान ईश्वर को प्राप्त किया, और उन चार दिशाओं के जो वायु है उसको भी जीत लिया, उसको भी प्राप्त कर लिया। तो उनसे ये प्राप्त हुआ इसलिए वो पुत्र हो गया। पुत्र का अर्थ ये नहीं है कि जैसे प्राणियों में देखा जाता है, ये सूर्य उषा का पुत्र है। क्यों? उषा का पहले आता, उसके बाद सूर्य आता है, मतलब उषा का पुत्र सूर्य है। वेदों में है, निरुक्त में है, ब्राह्मण में भी। तो इस बार अनेकत्र गौण कल्पना की जाती है। तो चार दिशाओं से ये प्राप्त हुआ है, तो चार दिशाएं पहले प्राप्त हुई, उसके बाद ये दिशा स्त्रीलिंग भी है, और ये बस पुल्लिंग हो गई। तो वायु पुल्लिंग होने का तो पुत्र कह दिया। तो चार देशों को प्राप्त करने से वायु को प्राप्त कर लिया, ये पुत्र रूपी वायु को प्राप्त करने से इसको जो इससे जो दुख प्राप्त होता है वो उसका पुत्र है। प्राणियों को जो दुख प्राप्त होता है, प्राणी पहले रहता है, उसके बाद दुख आता है, तो दुख भी पुत्र हो गया। तो वो पुत्र रोदन नहीं होता, उसको दुख नहीं होता। कुछ लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं कि स्वयं भी प्राणायाम आदि अभ्यास से या वायु के वशीभूत, वायु को वश कर लेने से दुखों से दूर होता ही होता है, अपने पुत्र को भी दुखों से मुक्त कर देता है। ऐसा नहीं होता, जो अभ्यास करता है वही दुखों से मुक्त होता है, दूसरों को नहीं कर सकता वो। और वो कैसा कोश कैसा है? अरिष्टम कोशम प्रपद्ये, उस अरिष्ट को दूर करने वाले कोश को या अभीष्ट कोश को मैं प्राप्त करता हूँ। कैसे? अमुना 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 अमुना, उससे उससे उससे, किससे किससे किससे, वो आगे बताएं। 3 साधनों से उसको प्राप्त करेंगे। तो अरिष्टम कोशम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, प्राणम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना,
उससे 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 प्राण को भी प्राप्त करता हूँ। या प्राण क्या है, उससे उससे क्या है वो बताएंगे। भूः प्रपद्ये, भू को भी प्राप्त करता हूँ, मन भू रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करता हूँ। अमना अमना अमना, उससे उससे उससे, अमुक से अमुक से अमुक से। और भुवः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, अमुक से अमुक से अमुक से भुव को भी प्राप्त करता हूँ। स्वः प्रपद्ये, स्वः को भी प्राप्त करता हूँ। अमुना अमुना अमुना, अमुक से अमुक से अमुक से स्वः को भी प्राप्त करता हूँ। तो ये अमुना 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 क्या है। और प्राण, प्राण तो बता दिया वायु। ये भुवः भुवः स्वः, ये तीन क्या है। ये अभी आगे अगले प्रवाह को बताते हैं। सह यद अवोचम प्राणम प्रपद्ये इति, जो ये मैंने कहा था कि मैं प्राण को प्राप्त करता हूँ, वो क्या है। प्राणो हावा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंचातम एतम तम एव तत् प्रापत्सि। ये इस भूलोक में या ब्रह्मांड में जो भी प्राणी जगत है, ये सारा सारा प्राण है। प्राणी को भी प्राण कह दिया, माना प्राण से मतवर्थ मत प्रत्यय आकर के मत प्रत्यय का लोप हो जाता है कई बार। अर्थात अस्य आकर के अच का लोप हो जाता है, और मत का मत का लोप हो जाता है। यहाँ इन्हीं प्रत्यय होकर के मतवर्थ में इन प्रत्यय लोप हो गया, तो प्राणी को भी प्राण कह दिया। तो समस्त ब्रह्मांड में जो भी प्राणी ही है वो ही प्राण है। यहाँ पर प्राण को प्राप्त करना सभी चेतन तत्वों को जान लेता हूँ। तो ये जो मैं प्राण को प्राप्त करता हूँ, वो कहा था कि प्राणो हावा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंचा, ये सारा सारा जगत में जो प्राण जगत है बस वही प्राण है। और प्राण को कैसे जीता था, कैसे जाना था, चार दिशाओं से जाना था। चार दिशाओं का पुत्र, चार दिशाओं के जीत लेने से प्राण प्राप्त हुआ। और प्राण से संपूर्ण प्राणी जगत, प्राण के स्वरूप को जान लेने से संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान हो जाता। अथा यद अवोचम भूः प्रपद्ये इति पृथ्वीं प्रपद्ये अंतरिक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये इति एव तद अवोचम। भूः प्रपद्ये, मैं भूलोक को प्राप्त करता हूँ, ये कहा था। तो भूलोक मतलब भू को प्राप्त करता हूँ। भू का अर्थ अंतरिक्षम प्रपद्ये, दिवं प्रपद्ये और पृथ्वी प्रपद्ये, अंतरिक्षम प्रपद्ये और दिवम प्रपद्ये। इन तीनों को प्राप्त करना ही भू को प्राप्त करना। और इन तीनों को प्राप्त करने के जो साधन हैं वो अमुक 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 आदि। वत्स, जिसको वत्स कहा था, उस वत्स की सहायता से इसको प्राप्त करता। इन तीनों को प्राप्त, प्राण को प्राप्त करता, या वत्स के माध्यम से प्राण को प्राप्त किया, वत्स के माध्यम से भू को प्राप्त किया। तो भू से ये तीन तात्पर्य। वो जो तीन वत्स हैं, तो तीनों को प्राप्त करने के लिए फिर तीन वत्सु। अथा यद अवोचम भुवः प्रपद्ये इति अग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये आदित्यं प्रपद्ये इति एव तद अवोचम। भुवः भुवः को प्राप्त करता हूँ, ऐसा जो कहा था उसका अर्थ अग्निं प्रपद्ये, और अग्नि को प्राप्त करता हूँ, प्राप्त किया। या वायु को प्राप्त किया, आदित्य को प्राप्त, तीनों लोकों के अग्नियों को या तीन लोकों के देवताओं को प्राप्त किया हूँ, ऐसा उसका अभिप्राय है। अथा यद अवोचम स्वः प्रपद्ये, जो मैंने ये कहा था कि स्वः को प्राप्त किया इति, ऐसे जो कहा था। ऋग्वेदम प्रपद्ये यजुर्वेदम प्रपद्ये सामवेदम प्रपद्ये। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को प्राप्त करना ही स्वः को प्राप्त करना है, मैं स्वरलोक को प्राप्त करना। स्वरलोक के अंतर्गत तीनों ज्ञानों का, तीनों वेदों का ज्ञान है। और तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं वो है अमुक 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 आदि। ये कहा, एक खंड समाप्त हो गया। अमुना 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 आया था। भू से तीन, भुवः से तीन, स्वाहा से तीन बता दिया। तो पहले भू का अर्थ जो प्राप्त किया, पृथ्वी मान लिया, वो वत्स से प्राप्त किया, मैंने वायु से प्राप्त किया। और फिर जो दूसरा वायु का पुत्र, मन वायु से उत्पन्न, मन प्राणायाम आदि के माध्यम से उत्पन्न जो शक्ति, वो उसका पुत्र। फिर शक्ति का जो फल वो प्रपौत्र हो जाएगा। तो पुत्र पौत्र प्रपौत्र के द्वारा माने वायु, वायु का माने प्राणायाम, प्राणायाम से उत्पन्न होने की शक्ति, फिर शक्ति का परिणाम। ये तीन ही अमुना 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 ऐसी संगति लगेगी।